माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एंड आप सबको पता है कि ब्लॉग शूट वगैरह ही कर रही थी, अपना स्टडी ब्लॉग ही बना रही थी। एंड 17 दिसंबर 18 दिसंबर एंड आज अभी थोड़ी देर पहले ही रिजल्ट आया है एंड मैंने देखा है। पहले तो इतना ज़्यादा नर्वस फील हो रही थी एंड इतना ज़्यादा डर गई थी कि कैसे क्या होगा, क्योंकि मैंने 70 टू 75 अटैम्प्ट करे थे एंड ओवरऑल जो मुझको लगता था कि 2-3 क्वेश्चन गलत है, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। एंड इस टाइम ना, मतलब जब से 2-3 दिन पहले से मैंने वीडियो भी डाली थी लास्ट टाइम भी, तो उसमें ना बस ऐसा ही लग रहा था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड अभी मैंने ब्लॉग में भी यही चीज़ बोला था कि मुझको नहीं पता ही मेरा एमपी में एंड है कि नहीं है, एंड कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। और पता दिक्कत क्या आ रही है, साइट ओपन कर रहे हैं ना, कट ऑफ तो क्लियर हो गई। कट ऑफ मतलब कितना गया, 136 पॉइंट कुछ किया है एंड काफ़ी रिलीफ मिला, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। एंड सेकेंड थिंग, जब पता है जब मैं वो खोल रही ना, रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा एंड इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बस दिल बाहर आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ना वो ओपन भी हो गया। एंड वो ओपन भी ना बहुत लेट हुआ। पहले तो मैंने खाली वही देखा था, कट ऑफ वगैरह देख लिया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा मैंने मतलब ना अपने लैपटॉप में भी ऑन करने की कोशिश करी, फ़ोन में भी करने की कोशिश करी, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा था। एंड फाइनली बाद में ऑन होता है एंड देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि जब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो ना और उसके बाद रिजल्ट वगैरह देखो, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। बट ओवरऑल आपको ये बोलूँगी कि जिसका भी प्रीलिम्स निकल गया है ना, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड अभी मेरी वीडियोस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम तो नहीं आएंगी, कोशिश यही करूँगी कि वीडियो वगैरह बना के डाल दूँ, क्योंकि वीडियो वगैरह में इतना टाइम नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना एकदम नेचुरल होता है। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ, 5 मिनट बोलूँगी या 10 मिनट बोलूँगी, इसको डाल दूँगी, तो एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करती, बहुत नॉर्मली होता है। एंड मुझको लगता भी है कि एडिटिंग वगैरह करके क्या ही मिलेगा, जितना आप नेचुरल दिखाओगे उतना सामने वाले पर्सन को समझ में आएगा एंड वो सारी की सारी चीज़ों को समझेगा। तो ये ब्लॉग फाइनली अभी मैं शूट कर रही हूँ 6 बजे के आसपास। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड हालांकि तोबा तोबा खुशी नज़र ना लगे। एंड जिस भी कैंडिडेट का प्रीलिम्स नहीं निकला, वो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो आने वाली सीजीएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। एंड जो भी मिस्टेक है, जो गलतियाँ हैं, उस पर वर्क करें, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। एंड हाँ, कोई अगर मेंस की प्रैक्टिस करे, मेंस की अगर प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हो, तो प्लीज़ गाइड मी एंड सपोर्ट मी। मैं टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट टाइम एक्टिव रहूँगी एंड टेलीग्राम पे आप लोग मुझे नोट्स वगैरह भी भेज सकते हो, मैं भी भेज दूँगी एंड गाइड वगैरह कर सकते हो, क्योंकि मुझको मेंस मेरा लास्ट टाइम भी मैं दे रही थी तो उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेंस में अटक जाती हूँ मैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोग मतलब कितने कैंडिडेट का, कितने एस्पिरेंट का सीजीएल निकला है एंड कौन कौन मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड अगर कोई मतलब लाइक पोस्ट पे है, ऑफिसर है, तो प्लीज़ वो लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ये ब्लॉग मुझको मतलब ऐसा बोला था कि मैं ना बनाऊँ ब्लॉग में, ना चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन मुझको लगता है आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड दूसरी थिंग, बस इस टाइम सीरियसली बता रहा हूँ, इस टाइम आप लोग का सपोर्ट चाहिए एंड सपोर्ट लाइक दैट एज मतलब जो भी डाउट क्वेश्चंस हो आप मुझे शेयर करना, मैं आप लोग को शेयर करूँगी, हम मिलके स्टडी करेंगे, इस टाइप का सपोर्ट वगैरह चाहिए। एंड जो भी नोट्स वगैरह हो, पीडीएफ वगैरह हो, क्योंकि शायद जो मैं गलतियां करती हूँ वो शायद आप लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि मुझे अप्रोक्स 4 ईयर हो गए हैं स्टडी करते करते। एंड किसी ने भी स्टार्ट भी करा होगा, कोई बहुत कर भी रहा होगा स्टडी पहले से ही। तो प्लीज़ मुझे गाइड करना एंड सपोर्ट करना, क्योंकि सीरियसली मैं सपोर्ट की नीड है। क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी का क्या होता है ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो ये लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला देख रहा होता है ना, एंड तो वो चीज़ें अपना अच्छे से बता सकता है, क्योंकि हमारी गलतियां ना हम इतनी जल्दी से नहीं पकड़ पाते, जो सामने वाला पकड़ लेता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो शायद मेरा भला हो जाए। एंड मतलब दिल से थैंक यू, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगी, बस आप लोगों से इतना ही कहूँगी, अगर मेरी स्टडी करने के तरीके में कोई कमी है तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये ब्लॉग मैं कल ही डालूंगी, आज नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि मेरा टाइम ही वही है, 10:30 11 12 बजे के आसपास में ब्लॉग डालती हूँ। बट कोई बात नहीं,
अभी पढ़ाई वगैरह करते हैं एंड अपनी स्टडी पे और ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि फोकस करूँगी तभी कुछ हो पाएगा। एंड आप सबको पता है कि मुझे 2 महीने ही मिले थे, इन 2 महीने में शायद मैंने कुछ हासिल कर लिया है। एंड हासिल बहुत कुछ मुझे करना है, क्योंकि जब तक वर्दी नहीं मिलती ना, तो मुझको नहीं लगता कि खुशी इतना दिखाना चाहिए या खुश रहना चाहिए। क्योंकि इंसान कहता है ना कि भाई मेरे साथ हर टाइम ये चीज़ हुआ है। जैसे आप यूँ समझ लो कि मुझे खाना किसी ने दिया लेकिन वो कोई और ले गया। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब मेरिट आउट होना 0.4 नंबर से, एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ओवरऑल आप लोगों से यही बोलूँगी कि जितना हो सके उतना हम सब लोग साथ में स्टडी करते हैं। एंड लाइव वगैरह भी इस टाइम में बहुत कम आऊँगी, एंड शायद ब्लॉग वगैरह भी कम डालूँ, 2 दिन 3 दिन में या 4 दिन में ऐसा डालूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि इस टाइम स्टडी वगैरह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हालांकि ब्लॉग बनाने में कितना भी कम टाइम क्यों ना लग जाए, अप्रॉक्स देखो अगर शूट कर रही हूँ तो एक वीडियो बनाने में 10 से 15 मिनट लगता है, जो हम 1 मिनट 2 मिनट की आपको दिखाते हैं। फिर वॉइस ओवर वगैरह करो तो उसमें भी टाइम वगैरह लग जाता है। एंड आई होप कि आप मेरी इस फीलिंग को समझेंगे, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, मैं चीज़ों को समझा नहीं पाती। चाहे वो मेरी फैमिली में हो कि मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ मैं समझा नहीं पाती, वो टाइम ले लेती हूँ। तो वो टाइम लेना मेरे लिए बेवकूफ़ी हो जाती है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इस बार मैं टाइम ले रही हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। एंड यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस चीज़ों को समझें एंड जितना हो सके उतना सपोर्ट वगैरह करें। एंड कोई बुक वगैरह हो, हालांकि बुक वगैरह है मेरे पास, नोट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, एंड कलीग्स वगैरह हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर कोई मेरी बुक्स वगैरह भी कमी लग रही हो कि दीदी आप इस बुक से पढ़ो ये बेस्ट है, तो आप लोग मुझे वो भी गाइड कर सकते हैं। जितना हो सके उतना मैं भी करूँगी, एंड जितना आप लोगों से हो सके उतना आप लोग मुझे गाइड करना। क्योंकि मैंने जो 4 साल में बेवकूफ़ी करी है, हो सके किसी ने 1 साल में वर्दी ले ली हो या 2 साल में वर्दी ले ली हो, तो वो बेवकूफ़ी शायद मैं अब ना करूं। क्योंकि मेरे को सीरियसली कोई नहीं समझाता कि दीदी आप ये करो वो करो। मैं आप लोग को बता देती हूँ, समझा देती हूँ, लेकिन मुझको कोई नहीं समझाता। इसलिए इस बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक स्टेप मैंने क्लियर कर लिया है, तो दूसरा स्टेप आप लोग मेरे सपोर्ट में रहें एंड साथ दे, ताकि मैं दूसरा स्टेप भी अच्छे से क्लियर कर सकूं एंड अपना उस पर पूरा का पूरा फोकस कर सकूं। क्योंकि इस टाइम ना मुझे मेहनत नहीं करनी है। मुझे कल किसी ने समझाया था, बहुत प्यारी लाइन बोली थी, मेहनत दुनिया करती है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत भी सफल होती है, ऐसी बात नहीं सफल नहीं होती, लेकिन मेहनत के साथ साथ लक भी काम करता है। एंड किया भी होगा बहुतों के साथ, लेकिन मेरे साथ क्या है, मेहनत के साथ साथ मुझे जो करना है वो है जिद। एंड उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं किसी चीज की जिद कर लेती हूँ, वो सीरियसली फिर वो मैं कर ही लेती हूँ। चाहे वो आर या पार वाला सिस्टम होता है, या तो मैं क्विट कर दूंगी हमेशा के लिए, या मैं उसको क्लियर कर दूंगी। तो उस बंदे ने अगर मुझे समझाया है ना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड सीरियसली बता रही हूँ, उसकी वो 28 मिनट की बात, जिस तरीके से उस पर्सन ने मुझे समझाया है, उसकी एक एक बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है। एंड वो मेरे फैमिली मेंबर में से ही है कोई, एंड इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है मुझे हर एक तरीके से। इस टाइम पैसे वगैरह का भी सपोर्ट मिल रहा है मुझे, एंड गाइडेंस भी मिल रही है। मतलब गाइडेंस इन द सेंस कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा घबराहट वगैरह हो रहा है, तो उस टाइम मुझे इंसान समझा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे पहले नहीं मिली थी, अब मिल रही है, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इन सब चीज़ों को फील कर रही हूँ। एंड सीरियसली बताओ, मैंने सुबह मॉक भी दिया है आज, ठीक है, मॉक दिया था मैंने, मतलब एक दिन पहले मैंने मॉक दिया था, तो उसमें मेरे स्कोर भी अच्छे आए हैं। एंड मॉक मैंने मिनी मॉक दिया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम काफ़ी टाइम बाद मॉक वगैरह देते हैं तो उसमें नंबर वगैरह थोड़े कम आते हैं। एंड मैथ का मैंने मॉक टेस्ट दिया ना, इतने अच्छे स्कोर आए, मतलब मैं शॉक्ड कि ये मैं ही हूँ ना, मतलब जो, मतलब इस चीज को मैं मतलब बता नहीं सकती कि जो इंसान 20 में से 2 नंबर 3 नंबर लेकर आता था मैथ में, वो 20 में से अगर 16 नंबर 17 नंबर ला रहा है, ठीक है, इट्स मीन कि कुछ ना कुछ तो है। तो फिलहाल ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ एंड आगे की स्टडी करते हैं, क्योंकि अब एक स्टेप क्लियर हो गया तो आगे वाला स्टेप को भी कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना है, मैं आपको करूँगी। एंड जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो आप लोग बिल्कुल भी नर्वस ना हो, अपनी स्टडी आगे अच्छे से करें एंड फोकस करें। सो मिलती हूँ आपका अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।